हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में। दोस्तों जब हम रेट वगैरह निकालते हैं तो अगर हम डीएसआर से निकालते हैं, डीएआर से निकालते हैं, तो जितना भी लेबर का प्रोडक्टिविटी है और जो मटेरियल का रेट है वो हम क्या करते हैं ना, सबको ऐड करके एक रेट निकालते हैं। बट कहीं कहीं पर ये भी पूछ लिया जाता है कि सिर्फ हमें लेबर की प्रोडक्टिविटी जाननी है कि एक दिन में कितना काम कर सकती है लेबर, या फिर मान लीजिए कोई शटरिंग की लेबर है तो वो कितनी एक दिन में कितना स्क्वायर मीटर शटरिंग लगा सकती है। तो इसी तरीके से आपका हर मेंबर्स में अलग अलग तरीके की लेबर प्रोडक्टिविटी होती है। जैसे कि अगर फाउंडेशन करवा रहे हैं तो उसमें कितनी लेबर लगेगी, कंक्रीटिंग करवा रहे हैं उसमें कितनी लेबर लगेगी। तो ये सारा जितना भी लेबर का प्रोडक्टिविटी है वो आपका एक अलग तरीके से निकाला जाता है। या फिर आप मान लीजिए कि लमसम उसका एक क्राइटेरिया डिफाइन किया होता है कि हमारी लेबर जो है वो पर डे में इतना काम कर सकती है, तो हम उसके हिसाब से वहां पर लेबर्स की गिनती कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी होती है हम उसे थंब रूल से किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो बार बेटिंग शेड्यूल का अगर मैं काम करवाता हूं, अगर मैं स्लैब का, बीम का, फुटिंग का अगर मैं रीइंफोर्समेंट बनवाना चाहूं, तो अगर स्लैब और बीम की अगर मैं बात करूं तो एक फिटर और 1.5 हेल्पर मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हेल्पर और एक स्किल्ड और एक नॉन स्किल्ड, इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, 1.5 हेल्पर मतलब उसको आप 2 मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर स्लैब और बीम का केस आ रहा है तो वहाँ पर एक फिटर और 1.5 हेल्पर यहाँ पर आपका 170 केजी पर डे में सरिया बांध सकता है। ठीक है, ये बार बेटिंग शेड्यूल का काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपका 170 केजी पर डे में वो इतना काम कर सकता है। ठीक है, इसी टाइप में अगर मैं फुटिंग की बात करूँ तो एक फिटर और 1.5 हेल्पर कम से कम 200 केजी पर डे में काम कर सकता है। ठीक है, मतलब 200 केजी सरिया बांध सकता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका रीइंफोर्समेंट का काम, किसमें, स्लैब, बीम और फुटिंग में। अब अगर मैं बात करूँ आपका फॉर्म वर्क की, तो फॉर्म वर्क में क्या होता है दोस्तों, आपका फिक्सिंग भी होता है, रिमूवल भी होता है। तो उस केसेस में अगर मैं फॉर्म वर्क लगवाना चाह रहा हूँ तो अगर स्लैब और बीम में, फुटिंग में, कॉलम बॉक्सिंग में और कॉलम स्टार्टिंग में जो फिक्सिंग होती है उसमें कितने कितने लगेंगे। स्लैब और बीम में एक कारपेंटर और 1.5 हेल्पर अगर आपका काम करते हैं तो 5 स्क्वायर मीटर पर डे में कर सकते हैं काम। ठीक है, अगर मैं फुटिंग की बात करूं तो एक कारपेंटर और 1.5 हेल्पर 7 स्क्वायर मीटर काम कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। ठीक है, कॉलम बॉक्स फिक्सिंग की बात करें तो चारों तरफ जो हमारा कॉलम का फिक्सिंग की जाती है, शटरिंग लगाई जाती है, तो एक कारपेंटर 2 हेल्पर मिलकर 20 स्क्वायर मीटर काम कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं कॉलम स्टार्टर फिक्सिंग की बात करूं तो वहां पर एक कारपेंटर और 2 हेल्पर वहां पर 6 नंबर ऑफ कॉलम पे काम कर सकते हैं पर डे में। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्म वर्क का, फिक्सिंग और रिमूविंग का। अब आते हैं दोस्तों फॉर्म वर्क मेकिंग का। ठीक है, मेकिंग मतलब कि ये तो था सिर्फ फिक्सिंग का, फिक्सिंग और रिमूवल। अब जो फॉर्म वर्क बननी है, अलग अलग बीम के हिसाब से, अलग अलग स्लैब के हिसाब से, कॉलम के हिसाब से हमको शटरिंग बनानी भी पड़ती है बहुत बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अगर बीम साइड है, कॉलम बॉक्स है या फिर स्टार्टर है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कारपेंटर एक हेल्पर पूरे दिन में 6 स्क्वायर मीटर काम कर सकता है, मतलब कि 6 मीटर का फॉर्म वर्क वो मेकिंग कर सकता है। ठीक है, फिर अगर मैं कॉलम बॉक्सेस की बात करूं तो एक कारपेंटर एक हेल्पर 3 स्क्वायर मीटर तक का काम कर सकता है पूरे दिन में। फिर ऐसे ही स्टार्टर की अगर मैं बात करूं तो एक कारपेंटर एक हेल्पर 5 नंबर ऑफ स्टार्टर बना सकता है। ऐसे ही कॉन्क्रीटिंग और ब्लॉक वर्क की बात करूं तो कॉन्क्रीटिंग करने के लिए दोस्तों अगर मैं सिर्फ स्लैब और बीम में एक मैसन और एक हेल्पर लगाता हूं तो कम से कम 20 क्यूबिक मीटर तक वो कॉन्क्रीटिंग करवा सकता है। मतलब ये सिर्फ आपका मिक्सिंग वाले नहीं है, सिर्फ आपके एक मैशन और एक हेल्पर मिलकर कॉन्क्रीटिंग डाल सकते हैं, वो आपका 20 क्यूबिक मीटर तक पर डे में डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं ब्लॉक वर्क की बात करूं तो ब्लॉक वर्क कौन सा, जैसे हमारा ब्रिक वर्क होते हैं वैसे ही हमारा ब्लॉक वर्क भी होता है। ब्लॉक वर्क का साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसमें एक मैशन और 1.5 हेल्पर जो है वो आपका 6 से 8 स्क्वायर मीटर तक का काम कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही आते हैं दोस्तों प्लास्टर वर्क में। प्लास्टर वर्क में दोस्तों हमारे ये 5 क्राइटेरिया हैं। तो यहाँ पर आपका इंटरनल प्लास्टर, एक्सटर्नल प्लास्टर और सीलिंग प्लास्टर, कॉर्नर बेंडिंग और मैश फिक्सिंग और पैकिंग। तो इसमें अगर मैं इंटरनल प्लास्टर की बात करूँ तो एक मैसन 1.5 हेल्पर मिलकर आपका कम से कम 10 स्क्वायर मीटर तक का काम कर सकते हैं पर डे में। फिर आता है एक्सटर्नल प्लास्टर। एक्सटर्नल प्लास्टर में एक मैसन 1.5 हेल्पर 12 स्क्वायर मीटर पर डे तक काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर सीलिंग प्लास्टर की अगर मैं बात करूँ तो एक मैसन 1.5 हेल्पर आपका 10 से 12 स्क्वायर मीटर तक का काम कर सकते हैं। कॉर्नर बेंडिंग फिक्सिंग, एक हेल्पर एक लेबर 4 नंबर्स पर डे पे काम कर सकता है। फिर ऐसे ही मैश फिक्सिंग एंड पैकिंग, 2 लेबर और एक हेल्पर मिलके 60 रनिंग फीट तक का काम कर सकते हैं। ये वही मैश फिक्सिंग जिसको हम मुर्गा जाली वगैरह बोलते हैं, तो ये इतना रनिंग फीट काम कर सकती है। अब आते हैं अर्थवर्क एक्सकेवेशन में। जो हमारा मैनुअली
एक्सकेवेशन है, मैनुअली एक्सकेवेशन की अगर मैं बात करूँ तो 2 लेबर मिलकर 100 क्यूबिक मीटर तक खोद सकते हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं मशीनरी की बात करूँ तो पर आवर में अगर मैं मशीनरी ऑपरेटर पोकलैंड की अगर बात करूँ तो सिर्फ 1 घंटे में वो 60 क्यूबिक मीटर तक खोद सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर मैं एमएस वर्क की बात करूँ तो विंडो की ग्रिल फिक्सिंग होती है या फिर बालकनी की हैंडल फिक्सिंग होती है, तो वो एक मैशन और 1.5 हेल्पर मिलकर यहाँ पर 3 नंबर्स कम से कम विंडो की या फिर डोर्स की फिक्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ यहाँ पर दिया हुआ 1800 बाय 1400 के हिसाब से। फिर ऐसे ही बालकनी हैंड रेल फिक्सिंग, तो ये कितने में कर सकता है, ये आपका एक मैसन 1.5 हेल्पर मिलके 5 नंबर ऑफ बालकनी की जो हैंड रेल वगैरह होता है वो पर डे के हिसाब से लगा सकते हैं। और इसमें आपका जो साइज़ है वो 2400 बाय 900 का है। अब आते हैं दोस्तों टाइल वर्क में। टाइल वर्क में दोस्तों क्या है कि आपका जो टॉयलेट के डैडो हो गए या फिर डोर जैम्स हो गए, टॉयलेट की स्कार्टिंग है, टॉयलेट की फ्लोरिंग है, बालकनी की स्कार्टिंग है, तो वो उसमें कितना कितना लग सकता है। आपका एक मैसन कम से कम आपका 80 स्क्वायर फीट तक का काम कर सकता है पर डे में। अगर डोर जैम्स की बात करूँ तो 3 रनिंग फीट पर मैसन पर डे में काम कर सकता है। टॉयलेट की स्कार्टिंग की बात करूँ तो आपका 45 रनिंग फीट के हिसाब से एक मैसन पर डे में काम कर सकता है। टॉयलेट की फ्लोरिंग की बात करूँ तो 90 स्क्वायर फीट जो है वो आपका एक मैसन पर डे में काम कर सकता है। बालकनी की स्कार्टिंग की बात करूँ तो 40 रनिंग फीट आपका मैशन काम कर सकता है। तो इन यूनिट्स पर ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा कौन सा रनिंग फीट में आ रहा है और कौन सा स्क्वायर फीट में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही टाइल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका विट्रीफाइड टाइल है, विट्रीफाइड फ्लोरिंग का जो टाइल होता है, फिर आपका विट्रीफाइड की स्कार्टिंग है, जॉइंट फिलिंग और रूफ टाइलिंग है। तो इसमें कितना लग रहा है 100 स्क्वायर फीट पर मैशन पर डे का, ठीक है, 90 स्क्वायर फीट पर मैशन पर डे का। फिर आपका विट्रीफाइड अगर स्कार्टिंग लगवा रहे हैं तो जो कि 70 रनिंग फीट है, ठीक है, एक पर मैशन पर डे में काम कर सकता है। जॉइंट फिलिंग का अगर मैं बात करूँ तो 100 स्क्वायर फीट मैशन पर डे में काम कर सकता है। फिर ऐसे रूफ टाइलिंग की बात करूँ तो 150 स्क्वायर फीट मैशन पर डे में काम कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा टाइल का। एक बार हम मार्बल और ग्रेनाइट का भी काम देख लेते हैं। जैसे हैंड कटिंग, मशीन कटिंग और ग्रुप कटिंग की बात करूँ तो ये आपका 150 रनिंग फीट पर मैशन पर डे में कर सकता है, 450 रनिंग फीट पर मैशन पर डे में कर सकता है। और ग्रुप कटिंग की बात करूँ तो 200 स्क्वायर फीट पर मैशन पर डे में काम कर सकता है। इंडियन, इटालियन, मार्बल, ग्रेनाइट फ्लोरिंग अगर करना चाहें तो 60 स्क्वायर फीट पर मैशन पर डे में काम कर सकता है। और स्टेयरकेस की अगर बात करें तो वहाँ पर थोड़ी सी एरिया कम हो जाता है, ये आपका 50 स्क्वायर फीट पर डे पर मैशन काम कर सकता है। और दोस्तों लास्ट यहाँ पर ग्रेनाइट और मार्बल का काम आपका इधर इन सब चीज़ों में भी होता है, जैसे कि लिफ्ट क्लाइडिंग है, जॉइंट फिलिंग है, ग्रुप कटिंग है, फ्लोर पॉलिशिंग है, हाफ एंड फुल नॉइजिंग मेकिंग है, या फिर आपका हाफ एंड फुल नॉइजिंग पॉलिशिंग है, ठीक है। तो ये भी आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सिर्फ आपको लिफ्ट की क्लाइडिंग बनानी है तो आपका 50 स्क्वायर फीट पर डे पर मैशन का काम कर सकता है। जॉइंट फिलिंग की बात करूँ तो सिर्फ आपका 100 स्क्वायर फीट पर डे पे पर मैशन काम कर सकता है, ठीक है। ग्रुप कटिंग की बात करूँ तो 200 रनिंग फीट पर डे पर मैशन एक काम कर सकता है। फ्लोर पॉलिशिंग की बात करूँ तो 100 स्क्वायर फीट एक मैशन पर डे पे इतना काम कर सकता है, 100 स्क्वायर फीट के आसपास। हाफ एंड फुल नोसिंग मेकिंग है तो वो हमारा 60 रनिंग फीट है पर डे पर मैशन का, ठीक है। ऐसे ही आपका हाफ एंड फुल पॉलिशिंग की भी अगर मैं बात करूँ तो 35 रनिंग फीट पर मैशन पर डे पे काम चलता है, ठीक है। तो ये आपका लेबर प्रोडक्टिविटी है जो कि कुछ थंब रूल्स लगा के बनाई गई है, ठीक। इसका आप एक एक करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करके ले भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम थंब रूल्स लगा के हम अपना लेबर की प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो आपके पास जितना भी एरिया होगा, हमने तो पर स्क्वायर फीट, पर रनिंग फीट, पर क्यूबिक मीटर के हिसाब से आपको लेबर कॉस्ट बता दी, बट आपका जितना भी प्लान है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जितना भी क्यूबिक मीटर में जितना भी आ रहा है या फिर स्क्वायर फीट में आ रहा है, रनिंग फीट में आ रहा है, तो उसको आप इन थंब रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपना एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि कितनी लेबर, कितना हेल्पर, कितना कारपेंटर, ये सब लगेगा। तो आप वहाँ से अपनी लेबर प्रोडक्टिविटी वहाँ से निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लेबर प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।